भोजन के हेतु जो आमंत्रित करते हैं वही हवि स्वीकार करने के लिए आह्वान करते हैं। जो धान और जो निरूपित किए जाते हैं वे ही सोम हैं। जो उलूखल अर्थात ओखली और मूसल हैं वे ही पत्थर हैं। सूप ही पवित्र छन्ना है, भूमि रजिशा है और अभिषवणी ही जल है। स्त्रुवा ही दरवी अर्थात करछुली है। शुद्ध करना ही आयवन है। द्रोण कलश ही घड़ा है। वायव्य पात्र ही कृष्णाजिन अर्थात काले मृग का चर्म है। सुक्त सातवां देवता अतिथि विद्या। जो यजमान को अथवा ब्राह्मण को अतिथि पति अर्थात अतिथि का पालन करने वाला बनता है वह आहार्य अर्थात यज्ञ संबंधी द्रव्य को देखता हुआ कहता है कि यह होना चाहिए। जो अतिथि से बार-बार भोजन करने की बात कहता है वह प्राण शक्ति की वृद्धि करता है। जो अतिथि के लिए भोजन लाता है वह हवि प्राप्त करता है। अतिथि उन परोसे हुए भोज्य पदार्थों का आत्मा में ही हवन करता है। अतिथि का हाथ स्त्रुवा उसके प्राण स्तूप अर्थात यज्ञ पशुओं को बांधने का खंबा और खाते समय चटखारे लेना ही वशट शब्द है। अतिथि ही वे प्रिय अथवा अप्रिय अतिथि हैं जो यजमान को स्वर्ग लोक में भेजते हैं। जिसके विषय में विचार कर चुका हो अतिथि उसका अन्न खाए। जिसके विषय में विचार चल रहा हो उसका अन्न ना खाए। अतिथि जिसका अन्न खाता है उसके सभी पापों को भी खाता है। अतिथि जिसका अन्न नहीं खाता है उसके पापों को भी नहीं खाता है। जो यजमान अतिथियों को अन्न देता रहता है वह ग्रावाओं अर्थात सोमलता कूटने वाले पत्थरों से गीले यज्ञ का कर्ता और उस यज्ञ को पूर्ण करने वाला होता है। अतिथि के निमित्त अन्न देना प्राजापत्य यज्ञ है। जो अतिथि के निमित्त भोजन लाता है वह प्रजापति के समान ही पराक्रम करता है। अतिथियों को बुलाना आह्वानीय अग्नि है। अपने घर में उन्हें भोजन कराना गहर पत्य अग्नि है और जिस पात्र में अतिथि के लिए भोजन पकाया जाता है वह दिशा अग्नि है। सूक्त 8वां देवता अतिथि विद्या। जो अतिथि से पहले भोजन कर लेता है वह अपने में होने वाले इष्टापूर्त कर्मों का फल खा लेता है। संध्या आदि नित्य कर्म इष्ट और किसी प्रयोजन से किए जाने वाले यज्ञ आदि कर्म आपूर्त कहलाते हैं। जो अतिथियों से पहले भोजन करता है वह अपने घरों के दूध और रस को नष्ट करता है। जो व्यक्ति अतिथि से पहले भोजन कर लेता है वह अपने घरों के बल और समृद्धि का नाश करता है। जो अतिथि से पहले भोजन करता है वह अपने घरों की संतान और पशुओं का भक्षण करता है। जो अतिथि से पूर्व भोजन करता है वह अपने घरों की कीर्ति और यश को समाप्त करता है। जो अतिथि से पूर्व भोजन करता है वह अपने घरों की श्री और सौमनस्य का विनाश करता है। क्षत्रिय ब्राह्मण ही वास्तव में अतिथि हैं। यजमान को चाहिए कि उससे पूर्व भोजन नहीं करे। अतिथि के भोजन कर लेने पर ही यजमान भोजन करे। यज्ञ के निर्वाह एवं यज्ञ का विच्छेद ना होने के लिए ही यह व्रत है। चाहे जितना स्वादिष्ट हो पर यजमान को गाय का दूध और मांस नहीं खाना चाहिए। सूक्त 9वां देवता अतिथि विद्या। जो इस बात को जानता है वह दूध का उपसेचन करके अतिथि के लिए भोजन लाता है। यजमान अग्निहोष्टम यज्ञ के द्वारा स्वर्ग में जितना समृद्धि पूर्ण स्थान पा सकता है उतना ही अतिथि सेवा के द्वारा प्राप्त कर सकता है। इसका ज्ञाता घी का उपसेचन करके अतिथि के लिए भोजन लाता है।
अतिरात्र यज्ञ के द्वारा यजमान स्वर्ग में जितना समृद्धि पूर्ण पद प्राप्त कर सकता है उतना ही अतिथि सेवा के द्वारा प्राप्त कर सकता है। जो इस बात को जानता है वह मधुर शब्द का उपसेचन करके अतिथि के लिए भोजन लाता है। यजमान सत्र यज्ञ करके स्वर्ग में जो समृद्धि पूर्ण स्थान प्राप्त करता है उसे अतिथि की सेवा के द्वारा पाया जा सकता है। जो इस बात को जानता है वह मांस का उपसेचन करके अतिथि के लिए भोजन लाता है। यजमान 12 दिन तक चलने वाले यज्ञ के द्वारा स्वर्ग में जितना समृद्धि पूर्ण स्थान पाता है वही अतिथि की सेवा के द्वारा पा सकता है। जो इस बात को जानता है वह जल का उपसेचन करके अतिथि के लिए भोजन लाता है। जो इस बात को जानता है और जल का उपसेचन करके अतिथि के हेतु भोजन लाता है वह संतान को जन्म देने की क्षमता प्राप्त करता है, प्रतिष्ठा पाता है और प्रजाओं का प्रिय बनता है। सूक्त 10वां देवता अतिथि विद्या। उषा उसके लिए हुंकार करती है और सूर्य उसकी स्तुति करता है। अन्न के रस से उत्पन्न ऊर्जा से बृहस्पति उद्गायन करते हैं, त्वष्टि पुष्टि प्रदान करते हैं और विश्व देव पूर्णता प्रदान करते हैं। जो इस बात को जानता है वह सेवकों, संतानों और पशुओं के पालन की पूर्णता प्राप्त करता है। उदय होते हुए सूर्य उसके लिए हुंकार करते हैं और किरणों वाले सूर्य उसकी प्रशंसा करते हैं। सूर्य मांध्य दिन अर्थात दोपहर के समय उसकी प्रशंसा करते हैं और दोपहर के बाद उसकी मृत्यु का विनाश करते हैं। जो इस बात को जानता है वह समृद्धि की प्रजाओं और पशुओं को प्राप्त करता है। उत्पन्न होने वाला बादल उसके लिए हुंकार करता है और गर्जन करता हुआ उसकी प्रशंसा करता है। बादल दमकता हुआ उसका प्रतिहार करता है, बरसता हुआ उद्गान करता है तथा उद्ग्रहण करता हुआ जो पूर्णता प्रदान करता है। जो इस प्रकार जानता है वह प्रजाओं और पशुओं की संपन्नता प्राप्त करता है। वह अतिथियों को देखता है तो उन्हें बुलाता है, अभिवादन करता है, जल प्रस्तुत करता है और उनकी प्रशंसा करता है। वह अशेष पूर्णता का उपहार और प्रतिहार करता है। जो इस प्रकार जानता है वह प्रजा और पशुओं की समृद्धि की अंतिम अवस्था को प्राप्त करता है। सूक्त 11वां देवता अतिथि विद्या। जो शता अर्थात इच्छित कार्य करने वाले का आह्वान करता है वह श्रुति को ही सुनता है। जो प्रतिज्ञा करता है वही श्रुति को सुनाने का आग्रह करता है। हाथों में पात्र लिए जो परोसने वाले आगे पीछे चलते हैं वे ही यज्ञ के चमस और अधर्वयु हैं। उन अतिथियों में कोई भी ऐसा नहीं है जो होता अर्थात हवन करने वाला ना हो। जो अतिथि सत्कार करता अतिथियों को भोजन परोसकर घरों में आता है वह यज्ञ के पश्चात होने वाले अवभृत स्नान का फल प्राप्त करता है। जो यजमान भोज्य पदार्थों को अलग-अलग करता हुआ तथा दक्षिणा देता हुआ अनुष्ठान करता है वह उद्वास करता है। वह बुलाकर पृथ्वी के समस्त प्राणियों को भोजन कराता है। उस अतिथि सत्कार में मानो विश्व रूप ही बुलाए जाते हैं। वह बुलाने पर स्वर्ग में भोजन करता है। अंतरिक्ष में जो विश्व रूप है वह उसके यहाँ बुलाया जाता है। वह बुलाए जाने पर स्वर्ग में भक्षण करता है। स्वर्ग में जो विश्व रूप है उसमें वह बुलाया जाता है। वह बुलाए जाने पर देवों के मध्य भोजन करता है। देवों में जो विश्व रूप है उसमें वह बुलाया जाता है। वह बुलाया गया लोकों में भोजन करता है। लोकों में जो विश्व रूप है उसमें वह बुलाया जाता है। वह इस लोक और परलोक दोनों में आदर से बुलाया जाता है। वह इस लोक को और परलोक को प्राप्त करता है।
जो इस बात को जानता है वह ज्योतिर्मय लोकों को जीतता है। सूक्त 12वां देवता गौ। इस गाय के दोनों सींग प्रजापति और परमेष्ठी हैं। इंद्र ही इसका सिर, अग्नि ललाट और यम क्रकाट अर्थात गले के नीचे लटकता हुआ भाग है।